नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए आपको आज बता दूं कि बिहार की कौन सी ऐसी खबरें हैं जिन पर पूरे दिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की नजरें टिकी रही और लगातार न्यूज़ 18 के जरिए आप वो खबरें देखते रहे। तो सबसे पहले बात करें तो आज बिहार के लिहाज से सबसे बड़ी खबर ये रही कि जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं आरसीपी सिंह। बता दें कि 2003 में जेडीयू का गठन हुआ था और 2003 से लेकर 2016 तक शरद यादव जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। उसके बाद 2016 में नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और तब से वो ये जिम्मेदारी संभाल रहे थे। और अब नीतीश कुमार ने कहा कि सीएम के साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष रहना जेडीयू का सही नहीं है और उन्होंने आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। और जैसे ही ये ऐलान हुआ उसके बाद पॉलिटिकल बयानबाजी शुरू हुई। बीजेपी ने सहयोगी होने के नाते आरसीपी सिंह को अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। वहीं आरजेडी ने कहा कि जो आरसीपी सिंह है उनकी राजनीति नीतीश कुमार की अनुकंपा पर टिकी हुई है। इसके अलावा कांग्रेस ने जेडीयू की सेहत की चिंता करते हुए कहा कि जब तक नीतीश कुमार जेडीयू में हैं तब तक जेडीयू की सेहत सुधरने वाली नहीं है। जिसके बाद राजनीति के जानकार जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इतनी चिंता कांग्रेस अपने सेहत की भी कर ले, जेडीयू की रहने दे। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का, वो भी जेडीयू से जुड़ी हुई है। जेडीयू ने ऐलान कर दिया है कि बंगाल में भी जनता दल यूनाइटेड विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। बता दें कि जो जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी उसमें संगठन विस्तार के साथ साथ संगठन में फेरबदल पर चर्चा होगी, बातचीत होगी। ये हमने आपको कल भी बताया था और लगातार आज पूरे दिन न्यूज़ 18 दिखाता रहा। हमारी खबर पर मुहर लगी और संगठन का विस्तार करने का भी फैसला कर लिया गया और संगठन में बदलाव का भी फैसला लिया गया। इसके अलावा एक और बयान नीतीश कुमार ने दिया कार्यकारिणी की बैठक के बाद, वो ये कि उनकी सीएम बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो काम में उनकी दिलचस्पी है। और उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने पर्सनली रिक्वेस्ट किया इसलिए वो मुख्यमंत्री बने, नहीं तो मुख्यमंत्री की कुर्सी में उनकी कोई खास दिलचस्पी नहीं है। बयान आया है, अभी क्यों आया ये बयान और बयान कितना जेन्युइन है, इस पर विरोधी सवाल उठा रहे हैं और कयासों का बाजार गर्म है। जो अगली खबर है वो बिहार के लिहाज से बेहद अहम। बिहार में कहने को तो शराबबंदी है लेकिन बिहार में शराब मिलने का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। रोज लाखों की शराब मिल रही है और नया साल है, उसमें जश्न की तैयारी हो रही है और ऐसे में जो शराब तस्कर हैं वो नए साल के जश्न में जाम छलकाने का मौका तस्करी के जरिए बिहार वासियों को दे रहे हैं। और उसी कड़ी में आज 60 लाख की शराब जो है वो वैशाली, सीतामढ़ी और लखीसराय से बरामद की गई है। बढ़ते आगे, अगली खबर यह है कि जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जो है वो 5वें दिन भी आज चली, जिस वजह से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बात हम चाहे पीएमसीएच की करें या फिर डीएमसीएच की। इसके अलावा दो और खबर जो है वो सुर्खियों में रही और दोनों खबर जो है उनमें से एक जो है वो हैरान परेशान करने वाली है। जो खबर है वो दरभंगा के भरवाड़ा गांव से आ रही है। यहाँ पर है एक विधवा महिला थी, उनका किसी से अफेयर चल रहा था, अवैध संबंध था। उसके बाद उस महिला को जब वहाँ के लोगों को पता चला तो उस महिला को उनके मायके भेज दिया गया। फिर मायके वालों ने जबरदस्ती उनके देवर से, जो विधवा महिला से आधी उम्र के हैं, उनकी शादी करा दी। जिसके बाद लगातार शादी के दरमियान भी वो देवर, आधी उम्र का देवर रोता रहा, लेकिन समाज ने दोनों की शादी करवा दी। जिसके बाद लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर दोनों की जबरन शादी कराने वाला समाज कौन होता है और कौन लोग हैं जो समाज की ठेकेदारी करते हैं और अपनी सोच दूसरे लोगों की जिंदगी पर थोपते हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। अगली खबर जो है वो अहम है और ये तस्वीर जो लगातार हमने आपको दिखाई, कटिहार से ये तस्वीर आई जहां पर 5-6 लड़कियां ट्यूशन से निकली और आपस में हाथापाई करने लगी, खूब लात घूसे चले और बाद में लोगों ने समझा बुझाकर इन लड़कियों को अलग किया और लड़कियों के दंगल की ये तस्वीर आज पूरे दिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड ने आपको दिखाई। इसी के साथ आप मुझे मेरे ट्विटर पेज पर फॉलो कर सकते हैं, साथ ही फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से, और मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ट्विटर पर मुझे फॉलो कर सकते हैं और साथ ही मेरे फेसबुक प्रोफाइल और पेज से आप जुड़कर मुझसे सीधे कनेक्ट हो सकते हैं, अपनी बात आप मुझसे रख सकते हैं। और इसी के साथ ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।